तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई। साहब, सदगुरु साहब केशवी साहब को मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका आने वाला साल हो बहुत सुंदर, भक्तिमय, आनंदमय, उल्लासमय, ज्ञानमय और खास तो कहा जाता है संतोष, एक संतोष की अवस्था तक तुम्हें ले जाए। वो सुंदर बात साहब ने इस संतोष के ऊपर कही कि जहां मन ठहर जाए, कोई एक ऐसी जगह हो, ऐसा मुकाम हो जहां मन ठहर जाए, बस यही चाहिए था और बस इसी में रहना है। ये दो शब्द जहां निकले, मुझे यही चाहिए था और इसी में रहना है, वो संतोष है। चाहे तुम उस अवस्था से ऊपर नीचे आ जाओ, आगे पीछे हो जाओ, कोई बात नहीं, उस जगह पर जाकर ठहरना सीखना चाहिए, बस संतोष तुम्हें मिल गया। संतोष एक ऐसी अवस्था है जिसकी अनुभूति तुम करते हो, उसमें तुम्हें चले जाना है, उसे संतोष कहते हैं। संतोष वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो मन को ठहराना जानता हो, जिसके अंदर मन की अनंत उर्मियां अगर छलकती हो, वो वहां संतोष की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अगर संतोष भी वहां मिलता है तो क्षणिक संतोष मिलता है, जिसे क्षणिक संतोष को संतोष नहीं कहते, उसको दिल बहलाना कहते हैं। सोचना यह है कि पिछले साल में हमने क्या पाया, पिछले साल ने तुम्हें क्या दिया, तुमने क्या कमाया। जो हुआ सो हुआ, अब आगे क्या करोगे। हमेशा एक बात याद रखें, अगर तुमने भूतकाल में झांकना शुरू किया और वहां से तुम्हें पता चला कि तुम्हारी बहुत सारी गलतियां हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि तुम अपनी गलती को ढूंढ निकाल सकते हो और उन्हीं गलतियों को तराश कर, उस गलतियों को निकाल कर खुद को शुद्ध कर दो और नए साल के लिए तैयार कर दो। और जो गलतियां की थी वो न दोहराकर मैं उस तरह से चलूं जिसमें मेरी प्रगति हो। तुम ये दूसरी, मैं सबसे बड़ी बात आप सबको बताऊंगा, एक अपने लक्ष्य के साथ चलो। तुम्हारे पास लक्ष्य ही नहीं है, तुम लक्ष्य विहीन हो। तुम आध्यात्मिक क्षेत्र में आए तो जरूर हो, पर इस आध्यात्मिक क्षेत्र में तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा रोल क्या है, तुम जानते ही नहीं हो। इसलिए तुम्हें न जीने का मजा आता है, न चलने का मजा, या तो तुम चलते भी हो तो भी वो मुकाम नहीं मिलता जिस मुकाम को तुम ढूंढ रहे हो। और हाँ, जिसने अपना लक्ष्य तय किया है और जब वो चलना शुरू करता है तो उसे अप्रतिम आनंद आने लगता है कि हाँ, यही वो जगह थी, यही वो अवस्था थी जिसे मैं ढूंढ रहा था। तो लक्ष्य जरूरी है। जैसे अगर मैं कहूं तो मेरे जीवन का लक्ष्य मेरे साहिब की नामना को बढ़ाना, एक सत्य है, मुझे आनंद आता है, इससे मुझे प्रेम है, इस बात से मुझे प्रेम है कि मुझे सत्य बताने से और मुझे इस आध्यात्मिक विज्ञान, उसके अंदर के जो रहे हुए आविष्कार है उसको प्रदर्शित करना, आप तक पहुंचाना, आपको उसमें अनुभूत कराना, ये मेरा शौक है, ये इसीलिए मुझे इसमें आनंद आता है। आई लव दिस, मुझे इस एक्टिविटी से प्रेम है। क्यों? क्योंकि इससे परमात्मा जुड़े हुए हैं और मैं वो काम कर रहा हूं जो काम परमात्मा के लिए कोई नहीं करता। परमात्मा को दरअसल क्या चाहिए और परमात्मा कैसे होते हैं और उनको किसकी तलाश है, उनसे मिलवाना। हर कोई धर्म से मिलवाता है, ब्रह्म से नहीं मिलवाता। हर कोई रीति रिवाज से तुम्हें मिलवाता है, कर्म कांड से मिलवाता है, परमात्मा से नहीं मिलवाता। इसलिए परमात्मा भी कहीं सूखा है, भक्त भी कहीं रूठा है। अगर ये दोनों एक हो जाए तो कितना अच्छा, बस तो मुझे काम मिल गया। एक और दुनिया उसको ढूंढ रही है, दूसरी ओर परमात्मा उसको ढूंढ रहे हैं, दोनों को मिलाने का काम कठिन है पर असंभव नहीं। कठिन इसलिए है कि ज्यादातर लोगों को परमात्मा की पहचान नहीं, इसलिए वो कर्म कांडों से परमात्मा को दृढ़ कर चुके हैं कि परमात्मा कर्म कांडों और मूर्तियों में है।
और लोगों को ये मान्यता दृढ़ करके कि परमात्मा दरअसल यहाँ इस जगत की माया की चीजें देते हैं और जो हमारे रुके हुए काम है उनके पास जाओ और बंदगी लगाओ तो पूरे कर देते हैं। बस ये दो बातें में दुनिया फंसी हुई है, इसलिए न परमात्मा ऐसे है न लोग इस तरह से परमात्मा को मिल सकते हैं। परमात्मा तत्व रूप है, तत्वातीत है, और लोग उनको पदार्थों में ढूंढते हैं, आकृतियों में, आकार में ढूंढते। खोज वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विधि आवे हाथ, ये वाली बात आ जाती है। दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते। जब दोनों एक दूसरे से मिल ही नहीं सकते होगा क्या? परमात्मा को और भक्त को मिलाने का काम अगर मिल जाए तो तुम्हारा लक्ष्य सिद्ध हो जाए। तो मुझे मेरा काम मिल गया, मुझे मेरा लक्ष्य मालूम है। तो आपका लक्ष्य क्या है? आपके जीने का लक्ष्य क्या? सोचना आपको यह है कि अब मेरे जीने का लक्ष्य क्या है। तुम तुम्हारा लक्ष्य तय करो कि मैं किस लिए जी रहा हूं और मुझे करना क्या है। जब तुम तुम्हारा लक्ष्य तय करोगे फिर तुम्हें आनंद आएगा कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। और हाँ, तुम्हें पता चलेगा कि अब मैं मेरे लक्ष्य से करीब आ रहा हूं, अब मैं मेरे लक्ष्य से करीब आ रहा हूं, जो मुझे चाहिए था उसके पास आ रहा हूं। और फिर जब जो चीज तुम्हें चाहिए थी वो मिल जाती है, उसका एक आनंद आता है। तब तुम बोल उठते हो कि मुझे खुदा मिल चुका। पर बिना लक्ष्य के तुम दौड़ रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम किसकी तलाश कर रहे हो। तुम जहां जाते हो वहां मत्था टेकते हो, जहां जाते हो वहां प्रसाद खाते हो, जहां जाते हो वहां आरती उतारते हो, जहां जाते हो वहां भक्ति करते हो, क्योंकि तुम भक्त हो, तुम उसको ढूंढ रहे हो। पर तुम्हें नहीं मालूम है कि उसको पाया कैसे जाए, इसीलिए तुम तरह तरह के पैतरे आजमाते हो। पर वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विधि आवे हाथ, परमात्मा से मुलाकात नहीं होती है। और दूसरी मजे की बात यह है कि तुम्हारे मुलाकात करने की सोच और तरीका कुछ विभिन्न है। जो परमात्मा को चाहिए ऐसा नहीं है।